सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 3 है, जो कि हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो कैलाश चंद मीणा हैं, जो कि ये अध्यक्ष हैं, लेकिन ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न 2 है, लोक सेवा आयोग संबंधी सही कथन है। तो राज्य लोक सेवा 22 दिसंबर 1949 को कार्य शुरू किया, ये भी राइट है। तो कहने का मतलब है इसका डी सही है, सभी आंसर सही हैं। प्रश्न 3 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग संबंधी सही कथन है। सभी सही कथन है, क्योंकि स्थापना के समय एक सदस्य 2 अन्य सदस्य थे, अर्थात एक अध्यक्ष और 2 अन्य, और वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। प्रश्न 4 है, कौन है जो आरपीएससी के अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। तो एस.सी. त्रिपाठी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कार्यकाल रहा और पहले अध्यक्ष भी कौन थे। तो देवी शंकर तिवारी ये सबसे बड़ा, और बी.एल. रावत ये छोटा, और पहले अध्यक्ष थे एस.के. घोष, अर्थात ए राइट आंसर। राज्य निर्वाचन आयोग एक संस्था है, संवैधानिक है। प्रश्न 7, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय में और अपना कार्य प्रारंभ किया। तो जयपुर में है, 1 जुलाई 1994 में किया था। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं जो पेपर की तरीके से नहीं कर रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्योंकि जो पेपर तरीके से होता है वो एक एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करते हैं, उसी तरीके से आपको भी एग्ज़ाम देना होता है। पेपर को देखो, फिर अपनी नोटबुक में आंसर लिखो ऑप्शन की तरह। पहले में जैसे ए ऑप्शन है तो ए भरिए, बी है तो बी भरिए, ऐसे करना है आपको। अगर आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो बल्कि फॉर्मेलिटी करनी है, तो आपका आगे भी रिजल्ट फॉर्मेलिटी ही रहेगा। एग्ज़ाम के तरीके से करें, समय लगा के करें। प्रश्न 8 है, राज्य निर्वाचन आयोग संबंधी सही कथन नहीं है। तो ये पूछा है नहीं है। वर्तमान में प्रवीण कुमार गुप्ता हैं निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, लिए गलत है, क्योंकि वर्तमान में नवीन महाजन हैं, प्रवीण गुप्ता नहीं है। प्रश्न 9 है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 73वीं 74वीं संविधान संशोधन 1992 में। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। 6ठा आयोग चल रहा है। वित्त आयोग संबंधी सही कथन है, सभी सही कथन है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी नोटबुक में क्वेश्चन वो आंसर लिख के नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देख के उनमें से अनुमान से ही तुक्का लगाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही तुक्का लगाओगे तो आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, ये अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम के तरीके से करो। ये पहले इन टॉपिक को बिल्कुल कंठस्थ याद करो, पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, फिर एग्ज़ाम के तरीके से दो, टाइम लगा के दो, अपनी नोटबुक में आंसर लिख के दो। क्योंकि आगे हम क्या करते हैं, याद हमारे सब कुछ होता है, लेकिन जल्दबाजी में हम जो पेपर करके आते हैं उस समय गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को सुधारने का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। गलती सुधारने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसीलिए मेरे ग्रुप में से लगभग बता रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई कैंडिडेट ज़रूर लगता है, बल्कि कह सकता हूँ 100% ग्रुप में से ही कैंडिडेट लगते हैं। केवल वही लगते हैं जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से पेपर देते हैं। फॉर्मेलिटी वाले ना लगे हैं और ना लगेंगे। प्रश्न 12 है, वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या है। तो बता दें, वर्तमान में वित्त आयोग के 3 हैं, खालिस्तान है। वित्त आयोग में पहली बार सदस्यों की संख्या 4 के स्थान पर 2 कर दी गई। ये 5वें वित्त आयोग में की गई थी। प्रश्न 14 है, राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। 24 अप्रैल 1994 को किया गया था। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है और उनसे सब्सक्राइब भी करवाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे फॉर्मेलिटी कर दी, नहीं। जब आपको फ्री में इतनी बेस्ट चीज़ें मिल रही हैं तो आपको क्या सेंड करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। आप अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई आपके पैसा नहीं जा रहा, बल्कि मुझे एक मोटिवेट मिलता है। प्रश्न लास्ट है, राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। तो ये 15 क्वेश्चन हुए हैं, ये इनसे रिलेटिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं ये आपके।
अब 15 में से आपके कितने राइट हैं ये आपको बताना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।